Welcome again, dear students, and hope you will be fine and your time will be going good. In this very video, we are going to discuss the lesson life. That is the second lesson of the class 8th English of 12 series JK Boss syllabus, and we have already discussed it. It is the first lesson, that is how teachers learn. एंड इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सेकंड लेसन लाइफ. तो असल में जो ये पोइम है एक्चुअली दिस इज असल में जो ये लेसन है एक्चुअली दिस इज़ अ पोइम इन डोगरी लैंग्वेज एंड हियर इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड और ट्रांसक्रिप्टेड व्हाट वी कैन से इनटू इंग्लिश बट इन ए डायलॉग फॉर्म. इसको यहाँ पे किसी ने ट्रांसलेट किया है लेकिन एक डायलॉग की सूरत में, ना कि एक पोइम या नज़म की सूरत में. कोई वर्स नहीं है इसमें. तो जो ये लेसन है लाइफ, ये थोड़ी बहुत एक फ़िलासफ़िकल टाइप की आप कह सकते हैं कि इसमें ये देख रहे हैं कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, असल में ये किस चीज़ का नाम है. और बहुत सारी चीज़ों से ये कह रही है कि आप क्या समझते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइफ. आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी का जो माने हैं, जो मकसद है, तो वो क्या है. एंड द डायलॉग इज़ बेस्ड ऑन द ड्रामेटिक पोइम इन डोगरी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ. एक्चुअली दिस इज़ अ ड्रामेटिक पोइम इन डोगरी ज़बान में एक पोइम है. एंड हियर इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ. यहाँ पे शिवनाथ नाम के किसी बंदे ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंड इज़ रिप्रोड्यूस्ड हियर इन प्रोज. लेकिन यहाँ पे इसको नसर की सूरत में पेश किया गया है, न कि नज़म की सूरत में. द पासिंग विंड आस्क्स द क्वेश्चन व्हाट इज़ लाइफ टू वेरियस थिंग्स इन यूनिवर्स लाइक द स्टार्स, द मून, द क्लाउड, द ओशन, द अर्थ एंड अ लिटिल गर्ल. यहाँ पे जो पासिंग विंड है, जो हवा है, वो ये क्वेश्चन कह रही है व्हाट इज़ लाइफ और व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइफ. आपको क्या लगता है ज़िंदगी क्या है, किस चीज़ का नाम है. और बहुत सारी चीज़ों से ये क्वेश्चन कह रही है इन द यूनिवर्स, इस कायनात में. लाइक द स्टार्स, तारों से, द मून, द क्लाउड, द ओशन, द अर्थ एंड अ लिटिल गर्ल. फिर वो चांद से, फिर बादल से, फिर ओशन समंदर से, फिर अर्थ इस धरती से, एंड अ लिटिल गर्ल, और जो ये छोटी सी ये लड़की है, इससे भी ये क्वेश्चन पूछ रही है. ईच ऑफ देम कम्स आउट विद देयर डेफिनेशन ऑफ लाइफ. इनमें से हर कोई अपने लेवल पे एक डेफिनेशन, इनमें से हर कोई अपने हिसाब से या अपनी जो एक व्यू पॉइंट देता है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग पेश करता है कि उनके हिसाब से जो लाइफ है वो किस चीज़ का नाम है, क्या है. नाउ रीड द टेक्स्ट बिलो एंड फाइंड देयर आंसर्स. अब आपके नीचे जो ये टेक्स्ट दी गई है, जो ये लेसन है, ये हमको देखनी है एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर्स. अब हमको देखना है कि फाइनली इनको क्या लगता है कि ये जो लाइफ है कि ये किस चीज़ का नाम है. सबसे पहले जो जब पासिंग विंड जो है वो कह रही है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लाइफ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ मेंट बाय दिस लाइफ. आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी क्या है. द स्टार्स, और सबसे पहला जो ये क्वेश्चन कर रही है वो तारों से कर रही है, सितारों से कर रही है, और वो कह रही है टू शाइन विद वंस ओन ब्राइटनेस इज लाइफ. हमारे हिसाब से अपनी रोशनी से चमकना वही ज़िंदगी है. व्हेन देयर इज़ नो मून, जब चांद नहीं होती, इट सीम्स टू अस एज इफ वेयर रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी. हमको ऐसा लगता है जब से हमको किसी ने कैप्टिविटी, कैदबंद से आज़ाद किया है. वी ब्राइटन अप, हम बड़े रोशन होते हैं. एंड एवरी स्टार फील्स दैट इट इज़ देयर, और हर तारे को महसूस होता है कि आज उसका वक्त है, आज उसका टाइम चल रहा है. इट हैज़ सम पावर, इसमें कुछ ताकत है क्योंकि अब उनकी ही रोशनी हर तरफ होती है. इट हैज़ मिलियंस ऑफ कंपेनियंस, इनके लाखों, मिलियंस, बिलियंस कंपेनियंस होते हैं. जो क्या ये कहकशां होती हैं सितारों की, या जो जुर्मट होते हैं. इन फैक्ट वी फील दैट वी हैव अ लार्ज फैमिली ऑफ आवर ओन. असल में हमें लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें लाखों करोड़ों तारे हैं. लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज़ नो लाइफ. तारे जो कह रहे हैं कि किसी पर डिपेंड करना, किसी पर रिलाई करना, किसी का गुलाम होना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है. दस हैविंग आवर ओन लाइट इज़ लाइफ फॉर अस. इसलिए हमें यही लगता है, आवर पर्सपेक्टिव, आवर व्यू पॉइंट इज़ दैट हैविंग वंस ओन लाइट इज़ लाइफ फॉर अस. हमारे लिए जो हमारी अपनी ये रोशनी है, अपनी खुद की जो चमक है, अपनी खुद की जो ये शाइन है, ग्लो है, यही हम समझते हैं कि यही ज़िंदगी है. तो अपने आप पे डिपेंड करना, अपने आप पे रिलाई करना, यही ज़िंदगी का नाम है, न कि किसी दूसरे पे का गुलाम रहना या उस पर रिलाई करना. देन द पासिंग विंड गोज़ टू मून. इसके बाद जो ये पासिंग विंड है, जो ये हवा चल रही है, ये चांद के पास चली जाती है. एंड द विंड, व्हाट डज लाइफ मीन टू यू.
जो चाँद है उससे भी ये यही क्वेश्चन कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? ये क्या है? द मून यू सी दिस डार्क स्पॉट्स ऑन मी। जो चाँद है वो कह रहे हैं कि आपको नज़र आ रहे हैं कि मेरे पे ये काले ये धब्बे हैं। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। एंड ए लाइफलेस एंटिटी, मैं बिल्कुल एक बेजान चीज़ हूँ। This borrowed life is the this borrowed light is the cause of these spots। कह रही हैं कि ये जो बोरोड लाइट है, ये जो दूसरे से ये मांगी हुई ये रोशनी है, इज़ द कॉज ऑफ दीज स्पॉट्स, यही इन जो ये धब्बे हैं, जो ये मेरी बीमारी है, इसकी वजूहत हैं, इसका वजह है, इसकी रीज़न है। इट्स लाइक ए श्राउड एनवलपिंग माई डेड बॉडी। ये मेरे पे जैसे एक किसी मुर्दे को जो कफन पहनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। माई लाइट लुक्स लाइक द लाफ्टर ऑफ अ विडो। मेरी रोशनी वैसी है जैसे एक विडो, कोई औरत जिसका पति मर गया हो, उसकी जो लाफ्टर होती है, क्योंकि उसकी जो लाफ्टर होती है वो नेचुरल नहीं होती हैं और वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। मतलब उसमें वो जैसी एक वैसी एक औरत जिसका पति ज़िंदा हो, उसकी लाफ्टर बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन एक जो विडो होती है, उसको हरदम ये एहसास होता है कि उसका पति ज़िंदा नहीं है, तो वो ज़्यादा हंसती भी नहीं है। आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन एंड दिस इज़ माई लॉट। तो चाँद कह रहा है कि मैं समंदर की औलाद हूँ, मैं इसी का हासिल हूँ। एंड दिस इज़ माई लॉट, यही मेरा सरमाया है, यही मेरा टोटल जो मेरी मतलब एक तरह की वो प्रॉपर्टी है। देन द विंड मूव्स द ओशन विद द सेम क्वेश्चन। इसके बाद जो विंड है वो यही क्वेश्चन लेके ओशन के पास, समंदर के पास चली गई। तो हमने देखा कि मून जो कह रही हैं कि मैंने ये जो रोशनी दूसरे से मांगी है, दैट इज़ वाई आई एम सिक, दैट इज़ वाई इट फील्स लाइक a shroud is enveloping around my body and my light looks like the laughter of a widow। और मेरी जो हंसी है वो एक विडो की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, बिल्कुल वैसी ही है। आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन एंड दिस इज़ माई लॉट। और मैं समंदर की जो औलाद हूँ और यही मेरा हासिल है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरा सब कुछ है। दैन द विंड मूव्स टू ओशन विद द सेम क्वेश्चन। इसके बाद जो विंड है वो समंदर के पास चली जाती है। द विंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू। विंड उससे भी यही क्वेश्चन कह रही है कि आपके मुताबिक जो लाइफ है वो किस चीज़ का नाम है। द ओशन विद अ सीरियस लुक एट द विंड। ओशन जो है वो बड़ी सीरियस अंदाज में विंड की तरफ देखता है। टू रियलाइज वन लिमिट्स एंड मेंटेन वन डिग्निटी। अपनी हद में रहना और अपनी जो डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है, उसको मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना, इज़्ज़त को बचाना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस। हर तलख जो एक्सपीरियंसेस है, जो काम है वो बर्दाश्त करना, उनसे गुजरना। टेकिंग दैम एज पर्ल्स, उनको एक्सेप्ट करना एज पर्ल्स, एज सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, जैसे कोई आपको कोई बड़ी ही कीमती चीज़ दे रहा हो। एंड रूबीज़, हीरे जवाहरात जो हैं उन की तरह उनको एक्सेप्ट करना। these to face all these bitter experiences as pearls and rubies। this is my idea of life। यही मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी का नाम है यही ज़िंदगी है। these salty waters of mine produce pearls and create clouds full of rain। ये जो मेरे में नमकीन जो पानी है जो समंदर में होता है, यही ये पर्ल्स, यही ये हीरे जवाहरात, रूबीज़ और दूसरी कीमती जो पत्थर हैं, इनको प्रोड्यूस करता है। एंड क्रिएट क्लाउड्स, इनसे ही वो बादल जो है आसमान पे छा जाते हैं, फुल ऑफ रेन, जिनसे फिर बारिश गिरती है। यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पेनेंस और रेनेंसेशन। जो समंदर है वो कह रहा है कि आप ये समझ सकते हो कि जो ये ज़िंदगी है, इट इज़ लाइक अ लाइफ ऑफ पेनेंस। ये एक तरह की जो पेनेंस है, एक इबादत है, एक तपस्या है, एक तौबा है। और रेनेंसेशन, और बिल्कुल रेनेंसेशन, अपने आप को दुनिया से अलग करना। दैट मीन्स किसी दूर जगह कोई इबादत करना, कोई तपस्या करना, अपने आप को अपने हद में रखना। सो एज़ पर द ओशन व्हाट इट फील्स, दिस इज़ लाइफ। तो इसको यही लगा है कि ज़िंदगी का यही माने हैं। देन द विंड अप्रोचेस द क्लाउड। और इसके बाद जो विंड है वो क्लाउड के पास चली जाती है, बादल के पास चली जाती है। तो हमने डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि ये जो विंड है ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट दे रियलाइज इट, व्हाट दे फेल्ट अबाउट दिस लाइफ। उनको क्या महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, ये किस हकीकत का नाम है। सो एवरी वन इज़ गिविंग हिज ओपिनियन एज पर हिज ओन एक्सपीरियंसेस। हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से जवाब देता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस क्लाउड्स टू दिस विंड। ये जो क्लाउड है ये विंड को क्या जवाब देगी
कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। एंड फाइनली हम देखेंगे कि कौन सा जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा ऑल एनकम्पासिंग है, कि जो ज़िंदगी है वो असल में किस चीज़ का नाम है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।